हेलो बच्चों। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी। कविता पढ़ाने से पहले आइए मैं आपको कवि जी से परिचय करा दूं। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती, जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि। इन्होंने जिसमें भारत भारती की रचना की थी, उस समय हमारा देश गुलाम था और यह रचना स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत तथा आज़ादी के लिए प्रेरक थी। इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज इन्हीं की लिखी हुई एक रचना हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है यशोधरा, और यशोधरा का ही एक भाग है माँ का एक कहानी, जिसमें महात्मा बुद्ध जी की कहानी का एक छोटा सा अंश वर्णन है। महात्मा बुद्ध जी के विषय में आप लोग तो जानते ही हैं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। राज परिवार में जन्म होने के बावजूद भी इनको राजपाट, सुख सुविधा, सांसारिक भोग विलास से कोई मोह माया नहीं थी। परिवार वालों ने इनकी शादी जल्दी ही कर दी ताकि ये राजकाज को समझ सके, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ा। ये एक दिन अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े और एक पीपल पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की, जहाँ से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं और इनका नाम भी उसी समय से बुद्ध हो गया। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके बहुत सारे अनुयायी हुए जो पूरे विश्व में धर्म का प्रचार किए। कौन सा धर्म का? बौद्ध धर्म का प्रचार किए। इनका अहिंसा परमो धर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। आज हम लोग पाठ पढ़ते हैं माँ का एक कहानी, वह भी उनके जीवन में अहिंसावादी विचार को दर्शाता है। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करता है। माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राहुल अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे एक कहानी सुना ना, कोई भी कहानी सुना। तो माँ क्या कहती है कि बेटा क्या मैं तुम्हारी नानी हूँ जो तुम्हें कहानी सुनाऊँ? तो वो कहता है राहुल कि माँ मेरी दासी कहती है, चेटी यानी दासी, कि तू नानी की बेटी है, इसलिए माँ आज मुझे तुम कहानी सुनाओ ना, किसी राजा की ही कहानी सुना दो, लेटे ही लेटे कहानी सुनाओ, लेकिन आज मुझे तुम एक कहानी सुनाओ। चेटी का अर्थ होता है दासी। तब माँ लेटे लेटे ही राहुल को कहानी सुनाना शुरू करती है। वो महात्मा बुद्ध के जीवन की ही एक छोटी सी घटना कहानी के रूप में राहुल को बताती है। वो कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तब यशोधरा कहती है कि तू बड़ा हठी है, हठी यानी जिद्दी, तू बड़ा जिद्दी है, तो सुन मैं तुझे तेरे तात यानी तुम्हारे पिता की कहानी सुनाती हूँ। वो एक दिन सुबह सुबह उपवन में घूम रहे थे। उपवन यानी बगीचा। उपवन में भ्रमण कर रहे थे जहाँ चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। उपवन में क्या होता है? उपवन का अर्थ होता है बगीचा। बगीचा में तरह तरह के फूल रहते हैं और फूलों की खुशबू वहाँ पे चारों तरफ फैली हुई थी। तो वहीं पे तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, यानी मॉर्निंग वॉक
कर रहे थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। यशोधरा सुनाती है राहुल को कि वहाँ पे वर्ण वर्ण के फूल खिले हुए थे, यानी तरह तरह के सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के फूल खिले हुए थे, अलग अलग खुशबू के फूल खिले हुए थे। और फूल के पौधों पर, पत्तों पर, फूल की पंखुड़ियों पर छोटी छोटी बूंदें तैर रही थी। उसकी बूंदें जाड़े की ऋतु में फूल पर तैरती है ना, तो वही फूल पर क्या हो रही थी, फूल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें जमा हुई थी। और जब हवा आती थी, हवा के झोंके से वो बूंदें हिलने लगती थी, तो लगता था पानी, उसका पानी क्या होने लगता था, लहराने लगता था। बहुत ही मनोरम दृश्य था। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आकाश में चिड़ियाँ गा रहे थे, खग यानी पक्षी कलरव कर रहे थे। अचानक से एक हंस ऊपर से घायल होकर के गिरा। वो किस चीज़ से घायल हुआ था, शर से। शर यानी तीर, तीर से वो घायल हो गया था, जिससे उसके पंख भी क्षत विक्षत हो गए थे, यानी पंख में उसका तीर लग गया था। हुई पक्ष की हानि, पक्ष यहाँ पे पक्ष का अर्थ है पंख। आगे हम लोग एक और पक्ष पढ़ेंगे, वहाँ पे उसका अर्थ हो जाएगा उसके फेवर में, उसकी तरफ, है ना। पक्ष के दो अर्थ होते हैं, एक ही तरह से लिखा रहेगा पक्ष, लेकिन उसके दो अर्थ होंगे। यहाँ पे पक्ष का अर्थ है पंख। पंख को और क्या कहते हैं, पर। तो उसका पंख जो है वो घायल हो गया था। तो ये बहुत करुणा भरी कहानी थी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। जब पक्षी को देखे तो चौंक गए, चौंक करके जल्दी से उसे वो उठा करके उसको बहुत प्यार से सहलाने लगे। उनका मन जो है वो करुणा से एकदम भर गया। उसका तीर निकाले और उसको प्यार से सहलाने लगे। जब उसको सहला रहे थे तो हंस को ऐसा लग रहा था जैसे उसे नया जन्म मिल गया है, नया जीवन मिल गया है। यहाँ पे देखो कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे आखेटक। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। तो जैसे ही उसको उठा करके वो सहला रहे थे, उसी समय क्या होता है, शिकारी जिसने उसको मारा था वो आ गया और बोला, ये मेरा लक्ष्य है, यानी मेरा शिकार है, तुम इसे मुझे वापस दे दो। आखेटक को बुद्ध जी ने कहा कि इसे मैंने बचाया है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा। लेकिन शिकारी मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि मेरा शिकार है, ये मुझे दे दो। बोला, मैंने इसे लक्ष्य करके तीर से बिंधा है, तीर चलाया है और ये घायल होकर के गिरा है, तो ये तुम्हारा कैसे हुआ, ये मेरा हुआ, मुझे दे दो। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब वो आखेटक यानी शिकारी जिद करने लगा, बोला कि ये मेरा पक्षी है, तुम क्यों इसे रखना चाह रहे हो। तो ये बोले कि तुम तो इसे मारे हो, लेकिन मैंने इसे बचाया है, इसलिए ये मेरा है। तो वो शिकारी जिद करने लगा। खगभक्षी यानी चिड़ियों को खाने वाला, वो चिड़ियों को खाने वाला बोला कि नहीं, ये मुझे दे ही दो। तब कहानी जो है वो आगे बढ़ी और कहानी कहाँ चली गई, न्यायालय में चली गई। दोनों जिद करने लगे, तो हुआ कि चलो हम लोग में आपस में जब निर्णय नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसके लिए राजा के पास जाएंगे और उन्हें से न्याय मांगेंगे। हुआ विवाद सदैव निर्दय में,
उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। जब न्यायालय में बात पहुंची, उससे पहले क्या हुआ, दोनों लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहे थे? सदय और निर्दय। यहाँ पे सदय का अर्थ होता है दयालु, और निर्दय तो जान ही रही हो, जिसके पास कोई दया नहीं हो। तो यहाँ पे किस किस में विवाद हो रहा है? सदय में और निर्दय में, यानी राहुल नहीं, सिद्धार्थ में और शिकारी में लड़ाई हो रही है। दोनों लड़ रहे हैं, दोनों अपने अपने विषय पर अड़े हुए हैं कि मेरी बात सही है। वो कहता था मेरी बात सही है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है, ये मेरा शिकार है। और वो कहते थे कि मैंने इससे बचाया है तो ये मेरा है, इसलिए मुझे वापस दे दो। अब तो बात सब तरफ फैल गई, सब लोग इसको जान गए। व्यापक हुई कहानी बहुत फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल से उसकी माँ पूछती है कि राहुल तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष में होना चाहिए, न्याय किसका पक्ष लेता है। सो तुम डरो नहीं और निर्भय होकर बता दो, मैं भी जानूं कि तुम्हारा न्याय कैसा है। राहुल बोलता माँ मेरी क्या बानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर भी अगर कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। बोला कि फिर भी माँ अगर कोई निरपराध को मारता है तो क्यों उसे उबारेगा कोई नहीं, यानी कोई उसे बचाएगा क्यों नहीं, ज़रूर बचाएगा। क्योंकि हमेशा रक्षक जो है वो भक्षक के ऊपर होता है, यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय भी है वो दया का दानी है, वो दान, इसलिए न्याय भी सिद्धार्थ के विषय में ही पक्ष कर दी। तो माँ कहती है